अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गया हुआ हूँ मैं जी इधर मक्का मुकरमा में और अब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी बहुत रश है और मैं पहुंच चुका हुआ हूँ खाना का मक्का मुकरमा में। अभी जो हम सहन में दाखिल हो गए हैं और खाना काबा बिल्कुल इस वक्त सामने होगा। माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़माना नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में और आज इंशाल्लाह जो है उम्रा के लिए जा रहे हैं मक्का मुकरमा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह 27वीं शब भी होगी इंशाल्लाह। वहाँ चलते हैं, रहिए मेरे साथ साथ। एहराम जो है मैंने वो घर से ही बांध लिया है क्योंकि यहाँ से जाते हुए जो एहराम वाली जो मिकात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है रमज़ान में, तो इस वजह से वहाँ जो है वो एहराम बांधना जो है मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बसेस भी बहुत दूर दूर उतार देती हैं, टैक्सियाँ भी बहुत दूर उतारती हैं। तो ये है कि जिसने रमज़ान में उम्रा करना हो या रमज़ान के अलावा भी तो कोशिश करें एहराम जो है वो घर से ही बांध के चले जाएँ। वहाँ पे जाके नियत कर लें और नफल पढ़ लें, ये आपके लिए दी बेस्ट है। और इसमें जो है एक बहुत बड़ी जो बात जो है, जो एक अहम बात है, जैसे मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, वो ये है कि रमज़ान का उम्रा जो है उसका सवाब जो है वो हज के बराबर है। और एक रवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि जो इसमें उम्रा करेगा वो मेरे साथ तकरीबन करेगा, ये भी एक रवायत है। तो इसमें इतना सवाब है उम्रा का करने का रमज़ान में कि हज के बराबर तकरीबन आपको सवाब मिलता है। तो कोशिश करें कि जो यहाँ पर आए हैं वो रमज़ान में जो है लाजमी उम्रा है, वो तो खैर उम्रे पे ही आते हैं और यहाँ पर जो मुकीमी है रहते हैं वो भी जो है रमज़ान में उम्रे की सादत जो है हासिल करें। तो चल रहे हैं अब इंशाल्लाह मिकात की तरफ, वहाँ पर चल के नियत करते हैं, फिर चलते हैं मक्का मुकरमा। माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है मस्जिद मिकात मदीना मुनव्वरा से वापस जाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर जो है यहाँ से उम्रा की नियत करेंगे। ये मिकात का मकाम है, यहाँ से ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया हुआ है, जो मदीना से मक्का जाते हुए, जिसको बड़ा उम्रा भी कहा जाता है। और रमज़ान में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उम्रा का जो सवाब है वो हज के बराबर है। तो यहाँ से जो है हम 2 नफल पढ़ेंगे और यहाँ से नियत करेंगे और फिर चलेंगे आगे माशाल्लाह मक्का मुकरमा की तरफ। अफ्तारी जो है वो उम्मीद है कि बस में ही होगी, तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद होटल पे रुकेंगे, वहाँ खाना शाना खा के ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे। तो भी चलते हैं, नियत करते हैं और नफल वगैरह पढ़ते हैं। माशाल्लाह ये सारा जो खूबसूरत व्यू है, ये मस्जिद मिकात यहाँ पर जो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रश है। तो इसी तरह मक्का मुकरमा भी माशाल्लाह फुल रश है। जज़ाकल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद मिकात के अंदर माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है तवाफ़ और नियत कर ली है और नियत भी कर ली है और 2 नवाफिल भी अदा कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब तैयारी है, चल रहे हैं वापसी मक्का मुकरमा की तरफ। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा इस मस्जिद के अंदर रश है, फुल जो है रश काफ़ी ज़्यादा। अभी जो है बहुत सारे हज सभा निकल गए हैं, इसी वजह से जो है मक्का मुकरमा में आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो रश है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी बहुत रश है और मैं पहुंच चुका हुआ हूँ खाना का मक्का मुकरमा में। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश था, गाड़ी ने जो है बहुत ज़्यादा पीछे उतार दिया। जैसा कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप रमज़ान में आएँ तो होटल्स जो हैं वो कुबरी मिसफला के बाहर लें, यानी शटल सर्विस वाले होटल वो बेहतरीन और अच्छे रहते हैं, होटल भी बेहतरीन होते हैं और वहाँ पर जो है बस आपको वहीं से उतारती है, वहीं से लेती है। अब हमने कुबरी के अंदर चूँकि जाना था, इसलिए बस ने हमें, वो देखें कितना रश है। यहाँ से ये कुबरी मिसफला है, इसके बिल्कुल पीछे काफ़ी दूर जाके बल्दिया वाला इशारा है, उसके पीछे कैमरा वाला इशारा है, वो बल्दिया वाले इशारे या कैमरा वाले इशारे के पास उतार रहे हैं। इसी तरह ये परली रोड जो है इशारा हिजरा, ये सारी दरम्यान में पार्किंग है, इसके भी पीछे काफ़ी दूर जाके वहाँ पर जो है वो उतारते हैं और वहाँ से आपको सामान जितना भी है अपना पैदल लेके यहाँ पर खुद आना पड़ता है। मेरे पास तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सामान नहीं था, थोड़ा सामान था, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो आज जो इंशाल्लाह वो 27वीं शब है, तो 27वीं का जो है आज जैसे मैंने आपको बताया था कि उम्रा भी करते हैं और जो 27वीं शब की भी फजीलत है और रमज़ान में उम्रे की भी फजीलत है। तो रहिए मेरे साथ साथ, चलते हैं अब हम हरम की तरफ। तो माशाल्लाह देखिए रश कितना ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर तरावियाँ होकर ख़त्म हुई हैं और तरावियों के बाद की ये पोजीशन है कि रश जो है मतवातर जो है रश
बेशुमार रश है। ये देखिए इन्होंने सारे बैरियर लगाए हैं, हर तरफ से रास्ते बंद किए हुए हैं। अगर आपने एहराम बांधा है, अभी क़यामुल लैल शुरू होनी है, एहराम बांधा हो तो फिर आप जो है अंदर हरम की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एहराम नहीं बांधा तो आपको ये सड़कों से ही आगे नहीं जाने देंगे, यहीं पर रोड के ऊपर ही आपको रोकेंगे और लेफ़्ट राइट कर देंगे। ये सारे देखिए जितने बैरियर नज़र आ रहे हैं, ये उसी सिलसिले में पड़े हुए हैं, क्योंकि तरावियाँ हो चुकी हैं और अब क़यामुल लैल होगी, तो क़यामुल लैल के वक्त ये फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जितने हाजी साहबान आ रहे बाहर निकलेंगे, फिर उनको अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। जिसने एहराम पहना होगा सिर्फ वो अंदर जा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुँच गया हुआ हूँ मैं जी इधर मक्का मुकरमा में, और अब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि उन्होंने पर जो है यहाँ पर मिसला कुबरी जो है उससे काफ़ी पीछे उतार दिया। वहाँ पर हाजी साहबान, मेरे पास तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सामान थोड़ा था, हाजी साहबान जिनके पास सामान और खजूरों के पैकेट और काफ़ी सारा सामान था, वो वहाँ पर उतर के जिनके होटल अंदर थे कुबरी के अंदर, वो बेचारे घसीटते हुए लेते आ रहे हैं। जी जैसा मैं बताता हूँ, तो रमज़ान में आप कोशिश किया करें कि अगर होटल लेना है तो वो शटल वाला होटल लें जो कि कुबरी से बाहर होता है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पर सामान ले जाने में लाने में बहुत आसानी रहेगी। अभी भी जो है माशाल्लाह क़यामुल लैल चल रही है, हरम के आगे काफ़ी रश है, तो चलते हैं देखते हैं। अभी सुनने में ये भी आया, मैं दूसरे रोड से गुजर रहा हूँ जिधर थोड़ा सा रश कम है, सुनने में ये भी आया कि अभी जो है अंदर जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि क़यामुल लैल की जो नमाज़ हो रही है, जब वो नमाज़ ख़त्म होगी तब आपको जो है वो अंदर जाने देंगे। तो मैं निकल पड़ा हूँ, देखते हैं इंशाल्लाह जो भी बनता है देखते हैं। क्लॉक टावर माशाल्लाह जी रात का तकरीबन 1:30 बज गया। माशाल्लाह रश इतना, यहाँ पर शुरते खड़े हैं और वो जो एहराम के बगैर किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। ये बंदों को रोका हुआ है जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और जिन्होंने एहराम बांधा हुआ है सिर्फ उनको जाने दे रहे हैं। ये सिर्फ एहराम वाले एंटर हो रहे हैं, ये देखें। बाकी ये जिसने सलवार कमीज़ पहने उसको कहते हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है एंटर हो गया हूँ और अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं मताफ में पहुँचा जाता है या क्या पोजीशन होती है। क़यामुल लैल हो रही है और माशाल्लाह काफ़ी रश, हर तरफ रश ही रश है। ये देखें माशाल्लाह रश की पोजीशन, ये बाहर है, हरम से बाहर सारा। सारा रश हरम से बाहर है। ये देखें माशाल्लाह, ये सारी जगह जो है ये उन्होंने पैदल करने के लिए की है, और यहाँ पर बेशुमार जो है शर्ते खड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं ताकि रश ना बने। ये वापस आने दिया जा रहा है सबको, लेकिन हरम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आगे फिर शर्ते खड़े हैं, वो फिर सबको रोक रहे हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारे जो है ये सारी आवाम को रोका हुआ है, सिर्फ एहराम वालों को जाने दे रहे हैं। ये देखें इधर वाले रोड पर देखें, ये भी रश ही रश आपको नज़र आ रहा है, सारा हरम के बाहर है। और इस रश को कंट्रोल करने की वजह से इसीलिए जो है वो अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा। ये जिधर मैं चल रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, जो सिर्फ एहराम वाले सिर्फ उनको आने दे रहे हैं ताकि अंदर मज़ीद रश ना हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जिधर भी जाए रश ही रश है। ये हरम के बाहर ये वाली जो कुबरी है, ये कुबरी के नीचे सारा रश है माशाल्लाह। सिर्फ एहराम वाले साहिबान आपको नज़र आएंगे अंदर जाते हुए। यहाँ पर मैं एक और बात बता चलूँ कि लेडीज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, उन्होंने चाहे एहराम बांधा नहीं बांधा, उन्होंने कपड़े पहने हैं तो वो जो है बस यही शो होता है, लेडीज़ को जाने देते हैं, बाकी बंदों को जो सिर्फ एहराम वालों को जाने देना। और लेडीज़ ने कोई भी कपड़े पहने हुए हैं, अबाया पहना है या ऊपर वो स्कार्फ वगैरह लिया, कुछ भी किया है, तो लेडीज़ जा सकती हैं। लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ के लिए जो है सहूलत है, क्योंकि उन्होंने एहराम तो बांधना नहीं है। ये देखिए जैसे सारे रास्ते लगा के बंद किए हुए हैं, इधर भी सारे शुरते खड़े हैं, वो अंदर किसी को नहीं आने दे रहे, अंदर सिर्फ एहराम वाले को, बाकी किसी को नहीं आने दे रहे। यहाँ से भी रास्ता सारा ये बंद किया हुआ है ना। ये देखिए ये एहराम वाले अंदर एंटर हुए हैं। कोई कोई जो है वो झटका लगा के आ भी जाता है जिसने तोप वगैरह पहनी हो। माशाल्लाह इधर सलून हलाक जो टेंट करने वाले हैं उनके पास भी फुल रश हुआ पड़ा है, हर जगह पे रश ही रश है माशाल्लाह। ये एक और हजाम की दुकान आ गई, इसके बाहर भी लोग जो है लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ
कि रश जो है माशाल्लाह मस्जिद नबी में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर मस्जिद नबी का इलाका बहुत ज़्यादा खुला है, बाहर से भी अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी। तो वहाँ पर जो है इतनी गहमा गहमी या खचाखच या इतने छुड़ते नहीं होते जितने यहाँ पर हरम पे। यहाँ पर तो आपको 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं होने दिया जाता, यल्ला यल्ला हाजी रो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हरम के सहन में मैं दाखिल हो गया हूँ और अभी जो चल के 1 मिनट ताज़ा वज़ू बना लें फिर चलते हैं इंशाअल्लाह अंदर। क़यामुल लैल चल रही है इस वक्त। ये देखिए यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होना जा रहे, बस चलते रहें। तो अभी हम सामने ये WC8 यहाँ पर चलते हैं और हमाम वगैरह करके ताज़ा वज़ू बनाते हैं। मुझे चल रहे हैं जी हम अब वज़ू करने के लिए। यहाँ पर वज़ू करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा वज़ू खाना बने हुए हैं, लेकिन फिर भी रश काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखें लेफ़्ट राइट जो इसी तरह ये सारे इधर भी और वो आखिर तक जो है ये लेफ़्ट राइट सारे जो है वज़ू खाने और हमाम गुस्ल खाने वगैरह बने हुए हैं, रफ़ाए हाजत के लिए बने हुए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए इधर भी ये सारा एंड तक ऐसे ही है। वज़ू करके तो चलती है अब हरम के अंदर। ये ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ जी नीचे जाने के लिए। यहाँ पर ये ख्याल रखना जब आपने यहाँ पर नीचे जाना है तो अपनी नज़रें जो है बिल्कुल नीचे रखनी है, मताफ़ की तरफ बिल्कुल नीचे रख के जैसे ही आप सहन में दाखिल हों फिर आपने जो है नज़रें ऊपर उठानी है। और आपने पहली नज़र में जब हरम खाना काबा को देखना है तो फिर जी भर के दुआएं करनी है। नज़रें आपने मुसलसल नीचे रखनी है और जैसे अब ये सहन आने लगा है, सहन आएगा तो आपने नज़रें जो है वो ऊपर उठानी है। अभी आपने नज़रें जो ऐसे नीचे ही रखनी है। अभी जो हम सहन में दाखिल हो गए हैं और खाना काबा बिल्कुल इस वक्त सामने होगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामुल लैल की नमाज हो रही है, क़यामुल लैल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है उम्रा करने लगे स्टार्ट करने लगे हैं। पहले तवाफ़ होगा। ये दायां कंधा जो है इसको जो है नंगा कर लेते हैं और जो बायां जो है उसको ढका रहने देते हैं जब तवाफ़ के 7 चक्कर करने हैं। और इसके बाद जब सफ़ा मरवा के लिए जाना है तो फिर इस कंधे को भी ढक लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करने लगे हैं स्टार्ट। एक दफ़ा आपको रश की और खाना काबा दिखा देता हूँ। फिर वहाँ से ग्रीन लाइट से जो हमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के स्टार्ट करना है। माशाल्लाह ये सारा रश जो है खचाखच जो है माशाल्लाह हरम भरा हुआ है। और हम भी अब उम्रा स्टार्ट करने लगे हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। रमज़ान का उम्रा है और इसकी फ़जीलत ही बहुत ज़्यादा होती है। रात के तकरीबन 2:15 बज चुके हैं। माशाल्लाह तवाफ़ करके फिर चलेंगे सही करने यानी सफ़ा मरवा। फिर वहाँ पर आपको देखते हैं वहाँ चल के क्या पोजीशन है रश की। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है उम्रा सवाब करने का सवाब जो है रमज़ान में वो हज के बराबर होता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा का जो है तवाफ़ मुकम्मल हो गया है। अब जो है सही करनी है सफ़ा मरवा। तो अब हमने ये शोल्डर जो है इसको भी ढक लिया और अब जा रहे हैं सही करने के लिए सफ़ा मरवा की तरफ। जी तो हरम में तवाफ़ करने के बाद तवाफ़ हमारा मुकम्मल हो गया था। अब जो है वो सही शुरू करने लगे हैं सफ़ा मरवा। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। यहाँ से जो है सफ़ा मरवा करेंगे स्टार्ट और फिर उसके बाद जो है उम्रा माशाल्लाह होगा कंप्लीट। रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये देखें ये। और ये ऊपर वाली साइड पर जो है वो ये कॉर्ड चल रही हैं, इसके ज़रिए भी जो है वो आपको सही करवाते हैं।
ये बिल्कुल सामने रास्ता बना हुआ है, यहाँ से जो है आप जा सकते हैं। ये जो कॉर्ड्स वापस आ रही हैं ये रास्ता है। और यहाँ पर ये देखें जो ऊपर जो है सही करवा रहे हैं। ये इसमें बिठा के जो बूढ़े लोग होते हैं जो नहीं कर सकते वो उनका यहाँ पर सवारी जो है वो 30 रियाल 25-30 रियाल है एक बंदे के। तो ये इस तरह फिर ये कॉर्ड से लेके जाते हैं और जो है सही करवाते हैं। सफ़ा फिर मरवा, सफ़ा फिर मरवा। काफ़ी सारी जो है ये गाड़ियाँ चल रही हैं और सारी गाड़ियों में काफ़ी सारा रश हुआ है। ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चलती हैं ये पीछे भी ये पुल बना हुआ है। इधर से आप जो ऐसे आएंगे और यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठ के तो फिर सही करेंगे। जी तो अब हम भी जो है अपना सही करने लगे हैं स्टार्ट। तो सही के बाद इंशाल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा माशाल्लाह। बस टेंट रह जाएगी, वो टेंट भी करवा लेंगे। टेंट तो मेरी वैसे ही हुई होती है। तो उम्मीद है आपको आज की ये सारी उम्रा की वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो है जैसे मैंने आपको बताया था ये बड़ा उम्रा है, इसका जो है हज के बराबर सवाब होता है ये जो रमज़ान में उम्रा होता है। तो उम्मीद आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो नए देखने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अच्छी मुस्तफ़ीज़ वीडियोज़ मिलती रहा करें। ये जो सामने जो है ग्रीन लाइट्स आ गई हैं, यहाँ से जो है भागना होता है। अम्मा अजरा यहाँ से भागती थी पानी के लिए, तो सब जो है यहाँ पर भागते हैं। तो हमने भी यहाँ पर भागने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।